तो चालू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 9, क्लास 8, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। इंट्रोडक्शन। इन क्लास सेवेंथ में हम लोगों ने पढ़ा है 7th 8th आर डी शर्मा। क्लास 7th में हमने पढ़ा है इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द इक्वेशन दैट वी हैव वर्कड विथ इंटीजर कोफिशिएंट, बहुत सारी इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द इक्वेशन दैट वी हैव वर्कड विथ हैड इंटीजर कोफिशिएंट, बहुत सारी इक्वेशन जिसमें हम काम किए हैं उसमें इंटीजर कोफिशिएंट थे। कैसे कोफिशिएंट थे? इंटीजर एंड इंटीजर सॉल्यूशन था। मतलब कोफिशिएंट जो था इंटीजर था। जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3 = 5, तो जो x का कोफिशिएंट है, x के बगल में जो नंबर चिपका है ये नंबर इंटीजर था, इंटीजर। तो x के बगल में जो नंबर लिखा है वो इंटीजर था, इसलिए हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट इंटीजर था। एंड इंटीजर सॉल्यूशन, एंड इंटीजर सॉल्यूशन, यानी जो हमने इनको सॉल्व किया वो भी इंटीजर आया। जैसे x + 3 = 7, तो x बराबर आ गया, ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 7 में 3 गए 4, तो ये जो नंबर आया है ये नंबर एक इंटीजर आया है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकाला हमने, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन आ गया सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल प्रेजेंट है, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ये जो वेरिएबल की वैल्यू है x की, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू निकाल लिए। ये वेरिएबल की वैल्यू ही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 4। ये वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेशनल नंबर। हम लोग ऐसी भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे
जिसमें रेशनल नंबर होगा। इन दिस चैप्टर we will solve the equation involving rational number as the coefficient and their solution। इस चैप्टर में in this chapter we will deal this equation having rational number as coefficient। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5/2 है प्लस 9 इक्वल टू मान लेते हैं 15। तो x का ये जो नंबर है ना, ये x का कोफिशिएंट है। तो हम लोग ऐसी भी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके कोफिशिएंट ये p/q के फॉर्म में होगा। ये p है, ये q है। देखो कोफिशिएंट p/q के फॉर्म में है, इसलिए हमने बोल दिया अरे इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेशनल नंबर। ये इक्वेशन जो है जिसमें रेशनल नंबर है, ये जो x का कोफिशिएंट है ये रेशनल नंबर है। एंड देयर सोल्यूशन कैन ऑल्सो भी रेशनल नंबर। और इसका जो सोल्यूशन है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब हम ऐसी भी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसका ये जो x का कोफिशिएंट है वो रेशनल नंबर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे वो भी रेशनल नंबर आएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम ये जानना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या है? A statement of equality which contain one or more unknown quantity or variable is called an equation। इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट, जैसे 3x + 7 है इज इक्वल टू 12 है, तो ये जो स्टेटमेंट है इक्वलिटी वाला है, ये इसके बराबर है, तो ये इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी लगी है। इक्वलिटी यानी इक्वल टू समथिंग लिखा है। विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी, जो या तो एक अननोन क्वांटिटी रखे। एक्स क्या है? एक्स है अननोन क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक ही अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे दूसरी भी अननोन क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पे दूसरी अननोन क्वांटिटी y भी हो सकती है, z भी हो सकता है। तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल यानी इसकी वैल्यू अननोन है, पता नहीं है। वेरिएबल यानी जो बदल रहा हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो हम ऐसी भी इक्वेशन पढ़ सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा अननोन हो। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन हो, एक से ज़्यादा अननोन हो, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, ये जो इक्वल टू शब्द से ही आया है इक्वेशन इक्वल टू। इसमें एक वेरिएबल है हमारे सिलेबस में। लीनियर इक्वेशन क्यों है? जब वेरिएबल की जो पावर है अगर वो 1 है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा। और इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लिखा है, (3x + 7 = 12। तो 3x हो जाएगा 12, ये +7 है, उधर जाके -7 हो गया, तो 3x = 5। तो x बराबर हो जाएगा 5।
ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, तो 3x आ गया, 12 में 7 गए 5। ये x है, इसके बगल में जो साइन है कुछ नहीं लिखा है, यानी ये मल्टीप्लाई में, ये जो नंबर है ये वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में एक नंबर लिखा है, और ये जो नंबर है इसके साथ ये साइन नहीं पता है किस में है। जब कोई साइन न पता हो तो मल्टीप्लाई में, इसको नीचे ला लेंगे। मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इधर आती है तो डिवाइड में जाती है। तो ये इक्वेशन थी, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन। अगर ये जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो तो हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। एक वेरिएबल था x बस, तो ये 1 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। इस वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया 5/3। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 5/3। ठीक है, और आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे रेशनल कोफिशिएंट भी हैं, 5/2x - 9 इज इक्वल टू 1 है। ये -9 है, उधर जाके +9 हो जाएगा। फाइव बाई 2x, 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 + 9, तो 5/2x हो जाएगा। 9 + 1 करेंगे 10 हो जाएगा। 9 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। नाइन इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया। ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 2। इस x के बगल में कोई चिपका है, कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई माना जाता है। मल्टीप्लाई से जब नीचे आएगा तो ये नीचे हो जाएगा 5, तो x हो जाएगा 5 × 2 = 2 × 2 = हो जाएगा 4। आगे देखते हैं। x² + 1 = 5। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू समथिंग है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। इक्वलिटी यानी इक्वल टू है, तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें इक्वलिटी है। इसमें एक अननोन क्वांटिटी है x, लेकिन इसकी पावर जो है 2 है। इसकी पावर जो है 2 है। इसकी पावर जब 2 रहेगी तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल भाई कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है, ये वेरिएबल की पावर देखना है। वेरिएबल कौन है x, तो वेरिएबल की पावर कितनी है 2। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 रहेगी तो लीनियर नहीं कहलाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। कौन सी इक्वेशन, QUA DRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो अब इसको सॉल्व, लेकिन हाँ ये इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वलिटी का एक स्टेटमेंट लिखा है, लीनियर नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर है, बाकी ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। हमें रेशनल कोफिशिएंट भी पढ़ना है, जैसे x/3 + 5 = x/2 - 3 लिखा है।
तो ये x/3 हो गया, ये इधर ला लेंगे प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये -3 है, ये +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से कटेगा तो 3, 2 एक कम, 3 एक कम, 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा। जब भी सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, ये वाले वेरिएबल के पास ये वाला वेरिएबल ले आ लेंगे। इधर ये प्लस, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये -3 है, ये +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। 3, अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो गए, कांस्टेंट एक साइड हो गए। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम 3 और 2 का एलसीएम ले लिए, 6 आ गया। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, 6 कब आएगा, 2 में। तो 3 की टेबल पढ़ने से 6 आता है 2 में, तो 2 लिख लिया, 2 का गुणा करा दिया x से, तो ये बन गया 2x। फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे, 6 कब आएगा, 3 में। तो 3 का गुणा करा देंगे इस x से, तो 3x। ये माइनस था तो माइनस लगा दिए। उसके बाद इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 6, तो यहाँ लिख लेंगे। और 3 की टेबल पढ़ेंगे, 6 कब आएगा, 3 की टेबल में 6 कब आएगा, 2 में। 2 का गुणा करा देंगे x से, 2x। 2 की टेबल में 6 कब आएगा, 3 में। 3 का गुणा करा देंगे x से, 3x। और ये इक्वल टू था तो इक्वल टू लगा दिए, 2x - 3x। ये इधर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 3 8 हो जाएगा। चिन्ह बड़े वाले नंबर का उतरता है, तो बड़े वाला नंबर माइनस है तो माइनस उतार लिए। 2 में 3 घटेगा नहीं। एक तो ये सोच सकते हैं कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस में माना जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1x हो जाएगा। और ये माइनस मान लेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 में 2 घटा दिए तो 1x आ गया। 1x को हम x भी ले सकते हैं, चिन्ह बड़े वाले नंबर का रहेगा, तो 3 बड़ा है तो साइन माइनस है, तो -1x लिख दिए। नीचे 6 है तो 6 लिख दिए। इधर है -8, ये माइनस माइनस कट गया, 6 उधर चला जाएगा तो x हो जाएगा 8। ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा 48। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। आगे हम इलस्ट्रेशन 2 देखें। इलस्ट्रेशन 2 अगर देखें तो इसमें क्या लिखा है, 2x + 3y = 15। इक्वलिटी का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए लीनियर है। वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए लीनियर है। इक्वलिटी का साइन है इसलिए इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल हैं x और y, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आगे देखें,
7x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ये x और y वेरिएबल हैं, इक्वलिटी का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। दो वेरिएबल हैं x और y, और वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। An equation involving only one linear polynomial is called linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में।